टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 17 पर 7th क्लास आपका चैप्टर नंबर 3 है, फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर क्या होता है बच्चों? जो धागे होते हैं किसी भी चीज के, उन्हें फाइबर कहते हैं, धागों को फाइबर कहते हैं। और फैब्रिक यानी कपड़ा, जो कपड़ा अलग अलग चीजों का होता है उसे हम फैब्रिक कहते हैं। तो कैसे धागे से कपड़े तक का हमारा सफर तय होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बच्चों ये है कि इस चैप्टर में हम दो फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और दोनों हमें नेचुरल फाइबर्स हैं, हमारे नेचुरल भी एनिमल फाइबर्स हैं। एक तो वुल और एक सिल्क। वुल और सिल्क दोनों के जो धागे हैं वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं, जानवर से मिलते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ दिया हुआ है बच्चों, द बेस्ट वुल कम्स फ्रॉम द मरीनो शीप। जो सबसे बेहतर वुल होती है बच्चों वो हमें मरीनो शीप से मिलती है, और वो वाइट कलर की शीप होती हैं जो कि स्पेन से आती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें दिया हुआ है कि जो वुल है और सिल्क है काफ़ी पुराने ज़माने से इन्हें यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने इन्वेंट किया है, काफ़ी पहले से यूज़ किया जा रहा है। और जो सिल्क है उसे भी बनाने का तरीका जो चाइनीज़ थे उन्होंने पहले ही खोज लिया था, लेकिन जेलेसी के चक्कर में उन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन जापान धीरे धीरे और इंडिया ने भी सिल्क बनाने का तरीका जान लिया और अब हम भी उन्हें बनाते हैं, सिल्क को अपने यहाँ बनाते हैं। तो अब हम उन्हीं का तरीका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बच्चों वुल, जो ऊन होती है उसके बारे में। तो जो ऊन होती है वो शीप का जो आउटर कवरिंग होता है, जो आउटर हेयर होते हैं उससे हमें मेनली मिलती है। और बहुत अलग अलग तरीके के हेयर होते हैं अलग अलग ब्रीड्स की शीप के। तो जो बेहतर क्वालिटी की शीप होती है उसी के हेयर से हम ऊन लेते हैं और फिर उसे यार्न यानी पूरे गोले में बदला जाता है। जिन ऊन से कपड़े बनाए जाते हैं वो बहुत गर्म फील होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं, पहनने में आरामदायक। तो अब है सोर्सेज ऑफ वुल। वुल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? तो जो मेनली है जो ऊन है ज़्यादातर वो कहाँ से आती है? शीप से, जो कि मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर रहती है। और मरीनो शीप की हमने पढ़ा था सबसे फाइनेस्ट और सबसे जो ज़्यादा अमाउंट की वूल हमें मिलती है वो मरीनो शीप से ही मिलती है। और यहाँ दे रखा है मरीनो शीप की कैपेसिटी की वो लगभग 13.5 kg वूल देती है एक शेयरिंग में। शेयरिंग मतलब जब बाल उतारे जाते हैं, तो एक बार का जो उनका पूरा बाल उतारने का प्रोसेस होता है उसमें हमें 13.5 किलो ऊन मिलती है। अब जो फाइनेस्ट फ्लीस होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? लैम्ब से। याद रखेंगे, जो फाइनेस्ट वुल है वो हमें मिलती है कहाँ से? मरीनो शीप से। और फाइनेस्ट फ्लीस जो है वो लैम्ब से मिलती है। कुछ गोट्स और कैमल से भी हमें ऊन मिलती है, और जो गोट से हमें ऊन मिलती है उसका नाम है अंगोरा, मोहेर और कश्मीरी वूल। नेक्स्ट है वूल फ्रॉम शीप टू क्लोथ। कैसे शीप से लेकर क्लोथ तक का वूल का सफ़र तय होता है, किन किन प्रोसेसेस से उसे निकलना होता है, वो हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मतलब वूल ली जाती है वो ऐसी भेड़ से ली जाए जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो, स्पेशली ब्रीड कराई गई हो जो कि वूल के लिए ही। उसके बाद सबसे पहला प्रोसेस है बच्चों शेयरिंग। शेयरिंग मतलब जो भेड़ है उसके बाल रिमूव करना, उसके बाल उतारना। तो जो शेयरिंग है वो और भी इजी बन गया है आजकल इलेक्ट्रिक शेयर्स की मदद से। इलेक्ट्रिक मशीन आती है, उनसे हम उनके बाल आसानी से उतार सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वूल को डिवाइड करते हैं कि किस क्वालिटी की, अच्छी की है, अलग अलग क्वालिटी में हम उसे डिवाइड करते हैं। जो बेस्ट वूल है उसके क्या फीचर्स हैं? बहुत फाइन होती है, बिल्कुल बारीक होती है, स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर होती है, लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, लंबे धागे होते हैं, और वो प्योर वाइट होती है कलर में। नेक्स्ट है वॉशिंग। उसके बाद उसे धोया जाता है। फ्लीस, जो उसकी फ्लीस होती है उसमें नेचुरल गम्स वगैरह होते हैं और डर्ट होती है उसमें, तो उन्हें हटाने के लिए इसे धोया जाता है और उसको बहुत अच्छे से उसकी सारी जो डर्ट है उसे निकाल के उसको धोया जाता है। उस वॉशिंग के बाद जो वूल है उसे स्क्वीज कर दिया जाता है, मतलब उसको दबा दिया जाता है रोलर्स के बीच में, जिससे जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसके अंदर वो निकल जाए वूल में। नेक्स्ट है डाइंग, यानी जो मतलब हमारी वूल है जो हमने अब उसे ग्रेट कर लिया है, धो लिया है, उसके बाद उसे कलर किया जाता है। देन है कार्डिंग। ये आपको दिख रहा है, ये प्रोसेस कार्डिंग का होता है। जो हमारी सारे अब वूल है अब हम उसको अलग अलग मतलब बंडल्स में बना लेंगे। तो ये जो मशीन है इस मशीन की मदद से हम इसको बंडल्स में मतलब बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस रोविंग। रोविंग में क्या है, जब अब हमने बंडल बनाया उनको मिलाकर एक पूरा थ्रेड क्रिएट करेंगे जिससे कि फिर यार्न बनाया जाएगा, यानी जो हमारा गोला है वो बनाया जाएगा।
तो ये रोविंग हो गई, इससे एक यार्न बन गया अब हमारा कंप्लीट। उसके बाद अलग अलग यार्न्स की मदद से एक जो क्लोथ है उसे वीव किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है धागे से लेकर कि कैसे वो भेड़ से लेकर पूरा उससे कपड़ा बनता है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ वुल। वुल कितने प्रकार की होती है, मतलब जो ऊन है। तो जो मैन्युफैक्चरर्स है, जो बनाने वाले हैं, वो 3 तरीके की वुल बनाते हैं जनरली। मतलब किस तरीके से उसकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन मतलब उत्पत्ति हुई, कैसे वो आई है उस तरीके पे। तो सबसे पहले वर्जिन वुल। वर्जिन वुल है जो वो ऊन होती है जो कभी यूज नहीं की गई है, मतलब बिल्कुल फ्रेश वुल जो हाई क्वालिटी की वो आई है, तो उसे कहते हैं वर्जिन वुल। नेक्स्ट है रीप्रोसेस्ड वुल। ये वो मतलब ऊन होती है, इट हैज बीन निटेड इनटू अनसोल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो कुछ चीज़ों से उसे बनाया गया, उससे चीज़ें से स्वेटर वगैरह बनाए, लेकिन वो बिके नहीं। एंड देन रीस्पन, फिर उन्हें दोबारा निकाल के उनसे दोबारा कुछ बनाया गया, तो उन्हें कहते हैं हम रीप्रोसेस्ड वुल। नेक्स्ट है रीयूज्ड वुल। रीयूज्ड वुल वो होती है जो कि मतलब पहनी गई है, यूज की गई है, और फिर उसे मतलब उधेड़ कर दोबारा उससे कुछ बनाया गया है। तो रीप्रोसेस्ड और रीयूज्ड में क्या अंतर है? रीप्रोसेस्ड में वो बिकी नहीं है, ना ही पहनी गई है, जबकि रीयूज्ड में वो पहनी गई है और बिक चुकी थी वो। अब नेक्स्ट है हमारा सिल्क। सिल्क कैसे बनता है? तो सिल्क जो है वो भी एनिमल फाइबर है जो कि हमें सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। तो जो क्लॉथ मेड ऑफ सिल्क इज वैल्यूड फॉर इट्स लस्टर एंड सिल्की टेक्सचर। जो सिल्क का कपड़ा है वो उसकी चमक के लिए और उसका जो टेक्सचर होता है, यानी जो उसकी चिकनाहट होती है, सिल्की टेक्सचर होता है, उसकी वजह से उसकी काफ़ी डिमांड होती है। और उसकी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है। सोर्सेज ऑफ सिल्क। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है? तो सिल्क हमें रियरिंग सिल्क वॉर्म मोथ से मिलता है। सिल्क वॉर्म का मोथ को जब हम पालते हैं उस पर सिल्क प्रोड्यूस होता है, उससे ही हमें सिल्क मिलता है। देयर एग्स आर प्लेस्ड इन इंक्यूबेटर्स एंड हैच इनटू टाइनी ब्लैक सिल्कवॉर्म्स द कैटरपिलर्स ऑफ द मोथ। तो जो उनके अंडे हैं उन्हें इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है, यानी बॉक्सेस में, जहाँ उन्हें मतलब पूरी फैसिलिटीज दी जाती है। फिर वो फूटते हैं और छोटे से ब्लैक सिल्कवॉर्म निकलते हैं उसमें से, जो कि मोथ के कैटरपिलर होते हैं। द सिल्कवॉर्म्स आर फेड ऑन मलबेरी लीव्स। मलबेरी लीव्स वो खाते हैं। दे ग्रो क्विकली अंटिल दे आर रेडी टू प्यूपेट। वो तब तक बढ़ते हैं जब तक वो रेडी नहीं हो जाते अपने मतलब बिल्कुल धागा प्रोड्यूस करने के। एट दिस पॉइंट द सिल्कवॉर्म इज प्लेस्ड इन अ स्पेशल कंटेनर एंड इट स्पिन्स अ कुकून ऑफ सिल्क अराउंड इट। उसके बाद जब वो प्यूपेट करने के लिए रेडी होते हैं, उनको एक स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है और फिर वहाँ पर मतलब वो स्पिन करते हैं अपने आसपास, मतलब चारों तरफ जो सिल्क है वो उनके चारों तरफ वो बांध लेते हैं, मतलब आ जाती है उनके चारों तरफ। कुकून टू क्लोथ द प्रोसेस। अब कुकून से कैसे क्लोथ बनता है पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे हम। आफ्टर अ सिल्कवॉर्म स्पिन्स अ कुकून ऑफ सिल्क अराउंड इटसेल्फ। जब एक सिल्कवॉर्म जो है अपने चारों तरफ सिल्क को बांधता है, द कुकून इज लेफ्ट एंड एन एडल्ट मोथ एमर्जेस लेटर। जो कुकून है वो वहीं रह जाता है और उसमें से एक एडल्ट निकलता है। द फार्मर लीव्स अ फ्यू कुकून्स टू ऑब्टेन मोथ्स टू ले मोर एग्स। जो फार्मर होता है, किसान, वो कुछ कुकून्स को छोड़ देता है कुछ और मोथ्स प्राप्त करने के लिए, जिससे वो अंडे दे सके। बट ही किल्स मोस्ट ऑफ द प्यूपई इनसाइड द कुकून्स। लेकिन ज़्यादातर जो कुकून के अंदर प्यूपई होते हैं वो उन्हें मार देता है। द सिल्क फाइबर मस्ट नाउ बी अनवाउंड फ्रॉम द कुकून्स, अ जॉब कॉल्ड रीलिंग। उसके बाद जो सिल्क वॉर्म के ऊपर जो थ्रेड था सिल्क का, उसे निकालने की बारी आती है, जिसे हम कहते हैं रीलिंग। द कुकून्स आर सोक्ड इन वार्म वाटर एंड देन द एंड्स of about 6 threads are taken and carefully wound together on a reel into a thread. The thread is called raw silk. अब लगभग 6 सिल्कवॉर्म के धागे का एक एंड लिया जाता है और उन्हें एक धागे के रूप में मतलब एक रील पर लपेटा जाता है, और जो मतलब धागा होता है उसे हम कहते हैं रॉ सिल्क। बिल्कुल ये आपको दिख रहा है, इस तरीके से कुछ किया जाता है। द रॉ सिल्क इज नेक्स्ट वॉश एंड ड्राइड। उसके बाद जो रॉ सिल्क है उसे धोया जाता है, सुखाया जाता है। एंड देन ट्विस्टेड इनटू थिकर यार्न्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड थ्रोइंग। फिर उसे मोटे धागे उससे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले धागों से मोटे धागे बनाए जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रोइंग। इट इज देन बॉइल्ड इन सोप टू रिमूव इट्स नेचुरल गम। फिर उसे
साबुन में या डिटर्जेंट में उसे गर्म किया जाता है जिससे कि उसका सारी डर्ट जो है, नेचुरल गम है जो उसके अंदर, वो निकल सके। देयरफॉर इट कैन बी डाइड एंड वूवन इनटू क्लोथ, जिसके बाद उसे डाई किया जाता है और उसको मतलब कपड़े में बना लिया जाता है। वेराइटीज ऑफ सिल्क, सिल्क की कौन कौन सी वेराइटीज होती हैं? तो देयर आर सेवरल वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की काफी सारी वेराइटीज होती हैं। कुछ जो है वो व्हाइट सिल्क प्रोड्यूस करती है और कुछ जो है वो येलो सिल्क प्रोड्यूस करती है। सिल्क कैन बी मेड इनटू ईदर फैब्रिक सच एज साटन एंड शिफोन। सिल्क के ही जो साटन और शिफोन का कपड़ा होता है वो भी सिल्क के धागों से ही बनाया जाता है, लेकिन अलग अलग तरीकों से। द नेचुरल श्रीन ऑफ सिल्क एनहांसेस डाइज एंड अलाउज मटीरियल फॉर किमोनोज टू बी ब्रिलियंटली कलर्ड। जो मतलब सिल्क का चमक होती है उसमें ब्राइट कलर्स को जब डाई किया जाता है तो उससे किमोनोज, जो चाइनीज पहनते हैं, जापानीज पहनते हैं किमोनोज ड्रेस, तो उसके लिए मतलब कलर किया जाता है और वो ड्रेस बेहतर बनती है इनसे काफी। इट मे टेक मैनी मंथ्स टू एम्ब्रॉयडर अ लार्ज वॉल हैंगिंग। बहुत काफी टाइम लगता है एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बड़े बड़े वॉल हैंगिंग्स को, और मतलब सिल्क के। तो यहाँ पर सिल्क के कपड़े, सिल्क के और वूल के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। एक्सरसाइजेज आपको इसकी सेंड कर दी जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स आप अभी मार्क करेंगे। तो पेज नंबर 20 पर आपका क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट का फर्स्ट है, फ्रॉम वेयर डज द बेस्ट वुल कम। तो आंसर यहीं से आप लिखेंगे, द बेस्ट वुल कम फ्रॉम मरीनो शीप। ये आंसर है आपका, फ्रॉम मरीनो शीप, और स्टार्टिंग का क्वेश्चन से ये लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी वुल डज अ मरीनो शीप यील्ड इन वन शेयरिंग। तो पेज नंबर 17 पर जाएंगे आप और यहाँ टिक करेंगे, मरीनो शीप यील्ड्स अप टू 13.5 किलोग्राम ऑफ वूल एट वन शेयरिंग विच इज इनफ टू मेक अबाउट 7 ओवर कोट। यानी 7 लंबे कोट उससे बनाए जा सकते हैं, इतनी वूल देती है वो एक बार में मरीनो। नेम द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट। गोट से कौन कौन सी वुल मिलती है? तो हमने यही मार्क किया था, ये यहाँ पर सम वुल, यहाँ से फ्रॉम गोट वी गेट अंगोरा, मोहेर एंड कश्मीरी वुल। तो ये आपको टिक करना है, ये आपका आंसर नंबर था 3। फोर्थ है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ बेस्ट वुल। पेज नंबर 17 पर ही आएंगे आप, बेस्ट वुल की क्वालिटीज। तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, द बेस्ट वुल हैज फाइन स्ट्रॉन्ग लॉन्ग फाइबर्स एंड इज प्योर वाइट इन कलर। तो ये फोर्थ का आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन डज वर्स्टेड क्लॉथ रिजल्ट। सबसे बेकार जो कपड़ा है वो कब बनता है? सो यहाँ पर आप पेज नंबर 18 पर टिक करेंगे, इफ द कॉम्बिंग इज वेरी सीवियर द स्ट्रॉन्ग फर्म क्लॉथ कॉल्ड वर्स्टेड रिजल्ट्स। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट इज ये लॉन्ग है अब आपके, सो लॉन्ग नहीं, एक्चुअली शॉर्ट है, ज्यादा लंबे तो है नहीं। सो फर्स्ट है आपका, व्हाट इज वुल एंड वेयर व्हाट आर इट्स सोर्सेज। वुल क्या है और इसके सोर्सेज क्या है? पेज नंबर 17 पर। तो यहाँ टिक करेंगे आप, सबसे पहले वुल से लेकर आप यार्न तक टिक करेंगे, और सोर्सेज में मोस्ट से लेकर आप टिक करेंगे, और आप इसको लेकर जाएंगे सबसे पहले वुल तक, और उसके बाद दा से टिक करेंगे आप, फिर लास्ट में वुल तक। तो आपको सबसे पहले वुल से लेकर स्टार्टिंग में 3.1 के वुल से लेकर यार्न तक, फिर मोस्ट से लेकर वुल तक, उसके बाद द फाइनेस्ट से लेकर वुल तक। ये आपका आंसर नंबर 1 है शॉर्ट का। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एंड कार्डिंग ऑफ वुल। पेज नंबर 17-18 पर। तो शेयरिंग आप पूरा लिखेंगे, शेयरिंग अ शीप से लेकर अ डे तक, एंड देन इज कार्डिंग। कार्डिंग में भी आप पूरा लिखेंगे, इट इज देन कॉम्ड, एंड आप लिखेंगे स्लीवर्स तक लिखेंगे आप, केवल ऊपर वाले स्लीवर्स तक, केवल एक लाइन लिखनी है आपको, नीचे वाली लाइन नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वीविंग एंड ग्रेडिंग ऑफ वुल। वीविंग और ग्रेडिंग एक्सप्लेन करना है आपको। तो वीविंग आपको पेज नंबर 17 पर मिलेगा। वीविंग ये रहा, आपको वीविंग से लेकर ब्लैंकेट्स तक लिखने हैं, और नेक्स्ट आपको ग्रेडिंग लिखना है। ग्रेडिंग यहाँ से बिफोर से लेकर हम ग्रेडिंग लिखेंगे फाइबर्स तक। टिक करते रहेंगे आप, तभी आपका वर्क सही हो पाएगा। व्हाट इज सिल्क एंड व्हाट इट्स सोर्स। सो पेज नंबर 18 पर जाएंगे। सिल्क क्या है? सिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल फाइबर दैट कम फ्रॉम द cocoon of silkworm moth, and you'll write it till texture. texture तक आप इसे लिखेंगे। आंसर नंबर 4 शॉर्ट का। लास्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस फ्रॉम cocoon to cloth with suitable pictures.
तो पिक्चर में तो आप ये पिक्चर बनाएंगे और आपको लिखना है आफ्टर से लेकर आप लिखेंगे रॉ सिल्क तक, पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है। ये आपका आंसर नंबर 5 है शॉर्ट का। तो आपका यहाँ चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये चैप्टर आप अच्छे से लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, कॉपी का वर्क कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।